हम खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर हो गया है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाना था, जबकि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच भी चुके थे और रेफरेंस पर फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। 190 मिलियन पाउंड केस था जिसका फैसला 11 बजे सुनाया जाना था और एक दफ़ा फिर ये मौखर हुआ है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 2 मरतबा पहले भी मौखर किया जा चुका है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ट्रायल की आखिरी समाअत 18 दिसंबर को अडियाला जेल में की थी, जबकि फैसले सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी को तारीख मुकर्रर की गई थी। अडियाला जेल के अंदर और बाहर इस वक्त सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे और अब ये सामने आ रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीला जानेंगे नासिर से। नासिर, कहिएगा, 2 दफ़ा पहले भी मौखर किया गया है, एक दफ़ा फिर मौखर किया गया है ये फैसला। चेयरमैन जो है इमरान खान वो भी मौजूद होंगे कैमरा अदालत में। इसके साथ साथ जो है बुशरा बीबी वो भी अदालत में मौजूद होंगी, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो अदालत नहीं पहुंची और आज फिर अदालत की जानिब से एक दफा फिर जो है जज हैं नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से फैसले की जो तारीख है 17 जनवरी जो है वो दे दी गई है और 17 तारीख को जो है बाकायदा तौर पर उनकी जानिब फैसला सुना जाएगा, जिसके बाद जो जज हैं वो भी बाकायदा तौर पर जो है अदालत जेल से रवाना हो चुके हैं। वजूहात इसमें हमने जानने की कोशिश की है तो वजह यही बताई जा रही कि आज चूंकि कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी का होना जरूरी है, लाजमी है, वो कमरा अदालत में मौजूद होंगी जब इस सवाल से फैसला सुना जाएगा। आज वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी, जिसके बाद तीसरी दफा, इससे पहले भी 2 दफा ऐसा हो चुका है कि बाकायदा तौर पर फैसले के सुनाने के हवाले से तारीख दी गई थी और कहा गया था कि फैसला सुना जाएगा। तरीकैन इसके साथ साथ जो बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूटर्स हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील हैं वो भी अदालत में मौजूद थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया और आज दोबारा से ऐसा हुआ है कि तीसरी दफा जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया है। नई तारीख जो है वो 17 जनवरी दी गई है कि 17 जनवरी को बाकायदा तौर पर इस हवाले से फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। ठीक है, नासिर भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रईस अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। रईस, बताइएगा, एक दफ़ा फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर किया गया है और अदालत के बाहर खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे सिक्योरिटी के, अब वहाँ क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है वो एक बार फिर मौखर कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नई तारीख जो है वो 17 जनवरी मुकर्रर की है। केस की समाअत जो है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जो है वो खुद अडियाला जेल में की और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समाअत के दौरान आज अडियाला जेल नहीं पहुंचे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने मीडिया को जो है खुसूसी तौर पर रोस्ट रूम पर बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं सुबह 8:30 बजे जो है अडियाला जेल पहुंचा था, लेकिन 10:30 बजे तक मैंने वेट किया और कोई भी जो बुशरा बीबी है वो भी नहीं पहुंची। बानी पीटीआई को जो है 2 बार पैगाम भिजवाए गए, वो भी जो है कमरा अदालत में नहीं आए और इसके अलावा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का कोई भी वकील जो है वो अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने मीडिया को रोस्ट रूम पर बुलाया और उन्होंने ये बात बताई कि जो 190 मिलियन आज हमने फिर एक बार जो है तारीख में इनको मौका दे रहा हूँ। अगर ये फैसला, मैं अगर अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि ये फैसला अगर सुना दिया जाता तो इसमें कोई कानूनी सुख नहीं था, मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में भी जो है वो फैसला सुनाया जा सकता था। पहले भी एहतसाब अदालत की ही जानिब से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ उनके खिलाफ फैसला जो उनकी गैर मौजूदगी में दिया गया था, लेकिन आज जो है इसकी जो तारीख है वो एक बार फिर जो है वो मौखर कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत के बाद बाकायदा तौर पर अदालत से रुखसत हो गए हैं और आज सुबह से ही हमने देखा कि अडियाला जेल के बाहर रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम जो है वो कर रखे थे। अडियाला जेल के मरकजी गेट के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात थी और सीनियर अफसरान भी जो है वो मौका पर मौजूद थे और वो हर कुछ देर बाद वो सिक्योरिटी के इंतजाम को बाकायदा तौर पर मॉनिटर भी कर रहे थे। जी ठीक है रईस, साथ ही रहिएगा। नासिर, बताइएगा, जिस तरह से अडियाला जेल आज बुशरा बीबी ने भी पहुंचना था और बानी पीटीआई की भी हाजिरी लगाई जानी थी, तो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त क्या कोई पहुंचाई गई? अगर नहीं तो क्या इस मद में कोई कार्रवाई होती है? नासिर, आप सुन पा रहे हैं? यही सवाल मैं रईस अहमद से भी जानना चाहूंगी। रईस, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल। जी, आपने सवाल सुना या मैं दोहरा दूं?
जी आप दुराद है इस वक्त। मैं ये जानना चाह रही थी कि अडियाला जेल में आज बीबी ने भी पहुंचना था और बानी पीटीआई को भी लेकर आना था, तो क्या उनकी कोई हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पहुंची, या अगर उनकी हाजिरी यहाँ पे नहीं आई मिली इनको, तो इसके मद में कोई कार्रवाई की जा सकती? देखिए आज जो हो हमने जब सुबह 8:30 बजे देखा कि अडियाला जेल में जो खुसूसी अदालत के जो जज है साहब अदालत के नासिर जवेद राना, वो अडियाला जेल नंबर 5 से वो बाकायदा तौर पर इंटरव्यू हुए, मीडिया भी कुछ पहुंच चुका था, और जो उन जे अदालत हमला भी जो है वो अडियाला जेल में जो है वो पहुंच चुका था। नायब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो है सरदार मुजफ्फर अब्बासी, वो अपनी 6 रुकनी कानूनी टीम के साथ जो है वो अडियाला जेल पहुंच गए थे, लेकिन अब तक हमने देखा कि कोई भी जो बानी पीटीआई का जो वकील है वो कोई भी अदालत में नहीं आया, ना उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दी गई और ना ही कोई इस हवाले से बाकायदा तौर पर इतला दी गई। गेट के बाहर जो है वो सलमान अकरम राजा हमें देखते दिए थे, वो मौजूद थे, लेकिन सलमान अकरम राजा क्योंकि पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन इनका इस केस के हवाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके हवाले से नासिर जवेद राना ने कहा कि हमें पहले भी जो है इस केस के ट्रायल के दौरान ऐसा एक शख्स जो है, एक गवाह जो है, उन पर जीरा में 37 समातें हुई थी, और उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर आज उनके ना पेश होने पर हम फैसला तो सुना सकते हैं, लेकिन उनके ना पेश होने पर हम ये फैसला जो है मुअख्खर कर रहे हैं, और इसकी नई तारीख जो है वो 17 जनवरी उनको उन्होंने मुकर्रर की है। और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो कानूनी जो तकाजा है या कोई कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लानी है। मुझे ठीक है, रईस अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। याहिया फरीद माहिर कानून ने हमें ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक दफ़ा फिर ये फैसला मौखर किया गया है और इसकी बेस ये बताई गई है कि कोई भी मौजूद नहीं था, पैगामात भी पहुंचाए गए, बीबी को भी भिजवाए गए, बानी पीटीआई को भी भिजवाए गए, आए नहीं, और वकला जो थे वो भी गैर हाजिर थे। तो इस मद में कोई कार्रवाई की जाती है कि एक अगर केस लगा हुआ है और उस पर अगर वकला भी वहाँ पर मौजूद ना हो तो? देखिए, क्रिमिनल लॉ का ये कॉन्सेप्ट है कि जो फैसला है वो सुनाया जाता है जब मुल्जमान जो हो वो मौजूद हो, और सारी पार्टीज जो है उनके सामने ओपन कोर्ट में ये फैसला